जब चुनावों का समय होता है तो उस टाइम पर वादा करती है सरकारें। अब अपने अपने जिलों में जिला कलेक्टर और एसपी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं। दुनिया भर में आप घूम के आए, यहाँ पे आप लोगों ने खूब प्रचार किया है, अब इसका परिणाम क्या रहा है? पेपर लीक का प्रकरण हुआ, नौकरी के प्रकरण हुए। पेपर लीक में सरकार में कहना चाहूंगा कि सरकार में चल किसकी रही है। इसी भाजपा संगठन ने वादे किए, हम सत्ता में आएंगे, बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। आज आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है जब विपक्ष की तरफ से रोजगार मेले का आयोजन किया गया और हमारे साथ अभिमन्यु पुनिया यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले तो सर, जैसे विपक्ष के तौर पे आप रोजगार मेले का आपने आयोजन करवाया, कैसा लग रहा है? कैसा यहाँ पर जो है लोगों की तरफ से रिवॉर्ड आ रहा है? देखो, आज सुबह से 8:30 बजे से जब से रोजगार मेले में रजिस्ट्रेशन चालू हुआ, भारी संख्या में नौजवान, राज्य के हर कोने से नौजवान इसमें भाग ले रहे हैं। और पहला ऐसा रोजगार मेला कहूंगा मैं कि इसमें हाथों हाथ जॉब लेटर दिया जा रहा है। साक्षात्कार के आधार पर हाथों हाथ जॉब लेटर देने का कार्यक्रम। उत्सुक है युवा, हर जिले के हर तहसील से युवा आ रहे हैं और सरकार से खपा दिख रहे हैं कि जो सरकारें वादा करती है कि हम नौकरियां देंगे, रोजगार मेले के नाम पे साप्ताहिक अवकाश, साप्ताहिक जो उनका रोजगार देने का जो खाना पूर्ति की जा रही है, तो आप सरकार में मुखिया ये कह रहे हैं कि कंपनियां फोन नहीं उठा रही। बड़ा सवाल खड़ा करता है सरकार पर कि जब मुखिया ने ये बोल दिया तो पूर्ण रूप से सरकार फेल साबित हो रही है। और नौजवानों के लिए रोजगार के रास्ते, युवा कांग्रेस राजनीतिक संगठन होने के नाते भी हम सड़क पर हमेशा सरकार से लड़ते आए हैं, लेकिन एक ये पहला और अनूठा पहल है पूरे देश के अंदर युवा कांग्रेस का। आज मैसेज पायलट प्रोजेक्ट के नाम पर ये देने हम लोग जा रहे हैं। जब चुनावों का समय होता है तो उस टाइम पर वादा करती हैं सरकारें। अब सत्ता में आ गई है बीजेपी सरकार, ने अपना सरकार बना लिया है यहाँ पर, और उस टाइम भी युवाओं के लिए वादा किए गए थे कि रोजगार लेकर आएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आएंगे, वैकेंसीज निकाली जाएंगी। पर अब जो है वो वादा खिलाफी कहीं हवा हवाई होती हुई नजर आ रही है। देखो, बिल्कुल नौजवान ठगा हुआ महसूस कर रहा है। पेपर लीक का प्रकरण हुआ, नौकरी के प्रकरण हुए। पेपर लीक में सरकार ने कहा, इसी भाजपा संगठन ने वादे किए, हम सत्ता में आएंगे, बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, हम सत्ता में आएंगे, आरपीएससी भंग कर देंगे। कहाँ आरपीएससी भंग हो रही है? कहाँ बड़े मगरमच्छ पकड़े जा रहे हैं? खाना पूर्ति करने का काम किया, एसआई भर्ती रद्द करो, आरपीएससी भंग करो, हम स्वागत करेंगे। लेकिन सरकार की नाकामी स्पष्ट दिखाई दे रही है। ब्यूरोक्रेसी सरकार पर हावी है। सरकार में पहली बार ऐसा हो रहा है कि अपने किए हुए वादों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आप उसी का ही देख रहे हो कि यहाँ जो उत्सुकता है, विपक्ष होने के नाते भी जो रोजगार मेले में उत्सुकता युवाओं की दिख रही है, आपको ये सरकार की नाकामी दिखा रही है। युवाओं की सुनना, आम जनता की सुनना तो एक बहुत सेकेंडरी फैक्टर हो जाता है अभिमन्यु जी। जिस तरीके से देखा जाए तो उनके विधायकों की ही नहीं सुन रही है सरकार। देखो, मैं तो इस सरकार में कहना चाहूंगा कि सरकार में चल किसकी रही है। अपने अपने जिलों में जिला कलेक्टर और एसपी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं, भाजपा के नेताओं की नहीं चल रही है। ये हालात जिलों के अंदर है, तो कम से कम ये एक आम जन को, भाजपा के नेताओं को सोचना होगा कि मंत्री मुख दर्शक बने हुए हैं, एमएलए मुख दर्शक बने हुए हैं। विपक्ष में होने के नाते हम जो जिम्मेदारी निभा सकते हैं, उस जिम्मेदारी के तहत हम जो प्रयास कर सकते हैं आम जन और नौजवानों के लिए, युवा कांग्रेस लगातार उसकी तरफ कदम उठा रही है। आप लोगों ने रोजगार मेले का ये आयोजन करवाया, बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड भी देखने को मिल रहा है। लगातार जो नौजवान हैं रोजगार के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, तो क्या लगता है आने वाले वक्त में और भी एक बार देखने को मिल सकते हैं इस तरीके के मेले? देखो, निश्चित तौर पर हमारा प्रयास है कि इस रोजगार मेले को हम जिला स्तर और संभाग स्तर पर लेकर जाएं। आने वाले समय में अगर आज की रोजगार मेले का अगर हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है भविष्य के अंदर कंपनियों के द्वारा, तो आने वाले समय में इसे हम संभाग स्तर और जिला स्तर पर भी ले जाने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये हमारे साथ अभिमन्यु पुनिया थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से रोजगार मेले का आयोजन हुआ है। तो तस्वीरों में आपको पीछे दिखाते हैं कि जो युवा हैं यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं रोजगार मेले के लिए। ये पूरा जो रोजगार मेले की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है अलग अलग कंपनीज यहाँ पर आई हुई हैं। डिजिटल सोल्यूशन हो गई, मिंटा इंडस्ट्रीज हो गए, फ्लिपकार्ट तक की कंपनी यहाँ पर मौजूद है। इनफैक्ट मिंत्रा, फ्लिपकार्ट भी बड़ी कंपनीज खैर आपको बताते हैं कि लगातार यहाँ पर पहुंच रही हैं
और साथ ही आपको बता दें कि जो रोजगार के लिए बच्चे हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, साथ ही इंटरव्यूज यहाँ पर हो रहे हैं, कंफर्मेशन जो है यहाँ पर की जा रही है। तो इस तरीके की जो तमाम गतिविधियां हैं यहाँ पर लगातार चल रही हैं और ऐसा पहली बार हो जो विपक्ष की तरफ से इस तरीके का मंजर जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि विपक्ष खास तौर पर देखा जाए तो रोजगार मेले का आयोजन नहीं करवाता है। जो सत्ता पक्ष में जिसकी सरकार होती है वो ही इस तरीके के आयोजन करवाती है, पर ऐसा पहली बार हो रहा है। हर तरह की कंपनी जो है यहाँ पर मौजूद है, शक्ति, हरमन और साथ में आइसोलेशन ग्रीन। तो आपको बता दें कि हर इंडस्ट्री से लेकर, हर स्कोप से लेकर, हर विभाग से लेकर, हर डिपार्टमेंट से लेकर अलग अलग कंपनीज यहाँ पर पहुंच रही हैं, अलग अलग बच्चे यहाँ पर पहुंच रहे हैं और साथ ही यहाँ पर इंटरव्यूज से लेकर, सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर और साथ में जो प्रॉपर प्लेसमेंट होता है वो सारी जो प्रोसेस है यहाँ पर करवाया जा रहा है। और यहाँ पर सारी जो कंपनीज हैं यहाँ पर मौजूद हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से लेकर यहाँ पर कंपनीज आ रही हैं। तो ये काफ़ी अच्छा जो प्रोसेस है जो है करवाया जा रहा है विपक्ष पार्टी की तरफ से। और साथ ही अभिमन्यु पुनिया का भी साफ तौर पर ये कहना है कि अगर आने वाले वक्त में अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है तो कंटिन्यू सरकार इसको पूरी तरीके से करेगी। और साथ ही आपको बताते चले कि इस तरीके का जो मंजर होता है, मतलब इस तरीके की जो रोजगार मेला होता है वो काफी ज्यादा जो है प्रोत्साहित करता है युवाओं को, क्योंकि युवा इस तरफ आ सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म पर, एक जाजम पर पहुंच सकते हैं और अपने रोजगार के लिए यहाँ पर इंटरव्यू दे सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस हो सकता है, प्लेसमेंट्स यहाँ पर हो सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से कंपनीज यहाँ पर मौजूद है। देखिए, अब इनको मैं बार बार नहीं कहना चाहता, हमने तो उनका वेलकम ही किया था। अगर इन्वेस्टमेंट आता है, कोई 16 लाख पता नहीं कितने लाख करोड़ का था, 35 लाख करोड़ का, ये 10-12 करोड़ आते हैं, 10-12% आते खाली, चाहे गुजरात हो चाहे कोई राज्य हो। मोदी जी थे तभी मैं देखता था, पर इन्होंने जो टेम्पो बनाया है अच्छी बात है। अगर निवेश आएगा तो हम स्वागत करेंगे। अब देखते हैं, 1 साल बाद पूछेंगे इनको, भाई आपने जो प्रोफाइल बनाई थी, दुनिया भर में आप घूम के आए, यहाँ पे आप लोगों ने खूब प्रचार किया है, अब इसका परिणाम क्या रहा है। अभी जो मॉनिटरिंग मीटिंग हो रही है, मुझे खुशी होती है कि मीटिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। अब कितना सक्सेस मिलेगा टाइम आने वाला बताया जाएगा। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल अपडेट इंडिया के साथ। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, कैमरामैन जावेद के साथ, जयपुर।